हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट लेसन यहाँ पे सीखने वाले हैं। बहुत सारे लोग नए इस चैनल में जुड़ चुके हैं, वरना जो लोग मेरे से ऑलरेडी जुड़ चुके हैं उनको सभी लोगों को पता है ऐसी चीज़ें मैं बार बार रिपीट करते रहता हूँ। उसी के कारण जो उनमें बदलाव आया है, मतलब अगर आप वो खुद को ही अगर कुछ सालों पहले अगर कंपेयर करके देखें वो आज कहाँ पे स्टैंड करते हैं, तो उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिलेगी। सो ऐसी कुछ बातें मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ दोस्तों, कि स्टॉक मार्केट में अगर रिटेल इन्वेस्टर्स को, छोटे इन्वेस्टर्स को ये बातें पता चल जाएगी, सो बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो सकती है। मतलब अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना लिटरली दोस्तों आसान है, बट ये आसान कब होगा जब आप अपना कॉमन सेंस अप्लाई करना शुरू कर दोगे। अगर मैं आप लोगों को इससे पहले भी बहुत बार एक चीज़ बता चुका हूँ कि स्टॉक मार्केट में जो भी पर्सन नया एंटर कर लेता है, जैसे कि मैंने इससे पहले भी एग्जांपल दिए कि मेरे रिलेटिव्स में भी बहुत सारे लोग मेरे और आते हैं और मुझे डायरेक्टली वो बोलते हैं मुझे स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं आता शुरुआत का, बट वो डायरेक्टली मुझसे डिमांड करते कि मुझे सीखना है तो टेक्निकल एनालिसिस या फिर फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है, चार्ट पैटर्न सीखना है। मतलब डायरेक्टली उनके दिमाग में ये चीज़ें ऑलरेडी इंसर्ट रहती कि इसके बावजूद हम लोग स्टॉक मार्केट कभी सीख ही नहीं सकते। बट हकीकत दोस्तों कुछ अलग ही है, एंड ये मैं आपको प्रूफ भी करके बता दूंगा। तो चलिए एग्जैक्टली मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसके ऊपर हम लोग आ जाते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना, तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हर रोज़ आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। ये वीडियो ज़्यादा थियोरिटिकल होने वाला है। वापस कहना चाहूँगा, अगर आप में सुनने की भी क्षमता नहीं है 10 से 15 मिनट, तो आप लोग स्टॉक मार्केट में कैसे 10 साल होल्ड करोगे शेयर को, मुझे नहीं पता। सो याद रखना दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि स्टॉक मार्केट में ऐसे ऐसे लोग हैं जो करोड़पति बन चुके हैं। उनका अगर आप लोग बैकग्राउंड भी चेक करोगे तो वो ऐसे थे कि मतलब उनका प्रॉपरली एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हुआ था। ऐसे ऐसे लोगों ने पैसे कमाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि टेलीफोन ऑपरेटर के जो बेटा है उन्होंने पैसे कमाए। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टेलीफोन ऑपरेटर का बेटा है मतलब कोई गलत बात है, बट कंपेयर मैं करूँ कि एजुकेशन वाइज तो कंपेरेटिवली बाकी से कम था, बट देखा जाए सक्सेस स्टॉक मार्केट में तो उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए। तो ऐसा क्यों? कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि सिर्फ 12वीं कक्षा तक पढ़ा है और उसके बाद उन्होंने स्टॉक मार्केट में करोड़ों रुपए कमा लिए। तो मुझे बता देना दोस्तों, इनको ना कोई टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज था, ना कोई फंडामेंटल बातों का नॉलेज था। आप यूट्यूब के ऊपर भी जाके देखोगे तो ऐसे ऐसे आपको कहानी मिलेगी कि डांसर ने एक लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए। तो ये कहाँ से पॉसिबल होता है दोस्तों? क्योंकि आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि एक कॉमन चीज़ होती है जो यूजुअली रिटेल निवेशकों से छुपाई जाती है। मतलब स्टॉक मार्केट में दोस्तों अगर आपको पैसा कमाना है, मैं वापस कहना चाहूँगा ये बहुत सिंपल है, बट उसके लिए वक्त लगता है एंड डिसिप्लिन चाहिए। अगर आपको लगता है कल के कल ये सारा बदलाव आ जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डिसिप्लिन चाहिए। सो इन लोगों ने वो कॉमन सेंस अप्लाई किया, डिसिप्लिन रखा, एंड उसका नतीजा मिला वो सिर्फ उनको नहीं पूरे दुनिया को समझ में आ गया। सो दोस्तों, यही मैं बताना चाहूँगा कि चलो ठीक है, चार्ट पैटर्न होता है, टेक्निकल एनालिसिस होती है, फंडामेंटल एनालिसिस होती है, बट उससे भी बढ़कर कोई एक चीज़ होती है। एंड वो इससे पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, स्टॉक मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है ऑब्जर्वेशन। आपको लगेगा कि कोई बड़ा चीज़ मैं आपको बता दूंगा, ऐसा छुपा हुआ इंडिकेटर बता दूंगा, चार्ट पैटर्न दिखा दूंगा, कैंडल बता दूंगा, पैटर्न बता दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक प्रैक्टिकल बात मैं आप लोगों को बता दूंगा, जो कि मैंने देखा है कि जो लोग अरबपति यहाँ पे बने हैं, करोड़पति यहाँ पे बने हैं, एंड जिनका बैकग्राउंड था वो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म नहीं था, फिर भी वो सक्सेसफुल कैसे हुए? तो उनके पास एक गजब की टेक्निक थी, एंड वो थी ऑब्जर्वेशन। मतलब चीज़ों को देख के समझ के उसके बाद उनको पता चला कि यस, ये बिजनेस में वो पोटेंशियल है, इसमें मैं पैसा लगाता हूँ तो आगे फ्यूचर में मुझे पैसा मिलेगा, एंड वो सक्सेसफुल हो भी गए। बट प्रॉब्लम ये होती कि हम लोगों का कोई ऑब्जर्वेशन होता ही नहीं है। यस फ्रेंड्स, ये कड़वी सच्चाई है, बट आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि अभी फ़िलहाल लॉकडाउन है, मेरा एज अ मतलब प्रोफेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा भी चुका हूँ। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो 100 स्टूडेंट अगर मेरे क्लास में बैठते एंड अगर मैं उनको ब्रेक देता हूँ, एंड जब 15 मिनट का ब्रेक खत्म होता है मैं वापस लौटता हूँ, तो आपको बताना चाहूँगा 90 स्टूडेंट ऐसे रहते हैं उनका सर झुका हुआ रहता है एंड उंगलियाँ, आप सभी लोगों को पता चल गया, मतलब मोबाइल। पूरा सभी लोगों का जो ध्यान है वो मोबाइल के ऊपर होता है। मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों, ये इतना मैं प्रवचन क्यों दे रहा हूँ आपको, कि समझने के लिए कि शायद से आप भी यही गलतियाँ कर रहे हो, कि ऑब्जर्वेशन, आजू बाजू में क्या चल रहा है ये देख के समझ के उसको ऑब्जर्व करना, ये किसी को अभी फ़िलहाल आता ही नहीं है। बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग में भी जाते हैं,
वो भी अगर आप लोग देखोगे आजू बाजू कोई ऑब्जर्व ही नहीं करते, वो क्या करते हैं, सिर्फ मोबाइल या फिर गाने सुनते हैं, टाइम पास करते हैं। मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, मैं बहुत बार मॉल में जाता हूँ, मॉल में मुझे खरीदना कुछ नहीं होता है, मैं देखता हूँ कि कहाँ पे भीड़ सबसे ज़्यादा है, एंड अगर भीड़ वहाँ पे ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, क्या वो कंपनी का शेयर मार्केट में अवेलेबल है। ये एक ऑब्जर्वेशन से एक टेक्निक आती है जो कि मैं ऐसे ऐसे लोगों से सीख चुका हूँ, एंड यही चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रूफ करके भी दिखा दूंगा। एंड रिटेल निवेशकों को ये बात कोई भी नहीं बताता है कि आप मार्केट में जो भी कंपनी है, ये है क्या, शेयर्स जो आप लोग देखते हो मार्केट में, ये जो शेयर रहते हैं वो है क्या, शेयर का क्या अस्तित्व है, कुछ भी नहीं। शेयर क्या है, एक कंपनी में अगर आपको वो अच्छे लगते हैं, उनका बिजनेस अच्छा लगता है, तो उसमें पार्ट बनने का, ओनर बनने का आपको एक कागज रहता है, वो शेयर, मतलब पैसा देके उसकी हिस्सेदारी खरीद लो, दैट्स इट। तो वो कंपनी को कोई ऑब्जर्व ही नहीं करता है बहुत सारे लोग। तो यही चीज़ दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कुछ एग्जाम्पल देख के भी, कि आप लोग कैसे मार्केट में ये ऑब्जर्व करोगे तो अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते थे। एंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर रहेंगे तो पिछले 6 मंथ को ही ट्रैक कर लेना, 6 महीने में बहुत कुछ हो चुका है। हम लोग हाई लेवल पे थे, बाद में कोरोना एंटर हुआ, राइट। वापस लिखना चाहूँगा यहाँ पे, हम लोग हाई लेवल पे थे, बाद में कोरोना की एंट्री हुई, उसके बाद लॉकडाउन लग गया, उसके बाद ऑयल का इशू हो गया रशिया के साथ, आप सभी लोगों को पता है, बहुत ही मतलब नेगेटिव गया था ऑयल। उसके बाद हम लोगों को इंडिया चाइना का क्लैश देखने को मिल रहा है, इतने सारे इवेंट्स हो चुके हैं, एंड वापस बाजार रिकवर होकर हाई लेवल पे हुआ। कुछ लोगों ने इसमें कुछ सीखा ही नहीं, सिर्फ देखते रह गए ऑडियंस बन के, एंड कुछ लोगों ने बहुत कुछ सीखा। सो ये वीडियो में आप लोगों को ऐसी चीज़ें सीखने को मिलने वाली है जो कि रिटेल निवेशकों को प्रूव कर देगी, जो मैं आज बात कर रहा हूँ, इससे पहले भी करता था, बट अभी मेरे पास कुछ शेयर्स है ऐसे जो कि आप लोगों को प्रूफ कर सकूँ, कुछ हद तक प्रूव कर सकूँ कि जो ये बातें मैं बता रहा हूँ उसमें कुछ ना कुछ दम ज़रूर है। तो ऑब्जर्वेशन दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यही चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे देखनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ तो किसी शेयर के ऊपर नहीं जाना है, आपको समझना है यहाँ पे मैं बात क्या कर रहा हूँ। अभी इंडिगो की बात कर लेते हैं। अभी इंडिगो कितने पे चल रहा था, लगभग 2000 पे चल रहा था। अभी भी आप देखोगे मार्केट रिकवर है, बट ये शेयर 700 रुपया डाउन है। ये भी जो मुझे लेवल देखने को मिल रहा है, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा लगता है, बट फॉरगेट, वो बात की कर लेते हैं। बट 2000 का शेयर, अप्रॉक्सीमेटली 2000 के आसपास चलने वाला शेयर आज 1300 के यहाँ पे मार्केट फुल्ली रिकवर्ड है। फिर भी इसने रिकवर क्यों नहीं किया, ऑब्जर्व करके देख लेना। फ्लाइट्स, क्या आसानी से फ्लाइट्स यहाँ पे रिज्यूम होगी? देखिए, बिजनेस स्टार्ट होना एक अलग बात है, एंड बिजनेस फुल स्विंग में चलना अलग बात है। मतलब पहले यहाँ पे 100 फ्लाइट्स एक दिन में उड़ती थी, आज सिर्फ 10 उड़ती है। मतलब बिजनेस तो चालू है, बट उस कैपेसिटी में नहीं चालू है। एंड इसीलिए आप लोग देख सकते हैं इस शेयर का प्राइस अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। 2000 का शेयर आज भी 1300 है, हम लोगों को देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ ये भी मैंने आपको बताया था कि इवन दो इंडिया से कोरोना चला गया, फिर भी हम लोग क्या इंटरनेशनल फ्लाइट्स आसानी से स्टार्ट करेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों? बाहर से दुनिया से अगर कोई वापस आ गया तो शुरुआत वहीं से हुई थी। जो कंट्री, न्यूजीलैंड हो या फिर चाइना हो, उन्होंने सबसे ज़्यादा कोरोना को अभी फिलहाल डिफीट किया है। उन्होंने कहा है कि हम लोग इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट ही नहीं करेंगे एटलीस्ट 3 से 4 महीने तक। सोच के आप देख सकते हो कि ऐसे कंपनीज की यहाँ पे बैंड बच सकती है। मैं किसी इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मैं ओवरऑल आप लोगों को थिंकिंग करने की बात कर रहा हूँ। हम लोग हमेशा सिर्फ स्टॉक के ऊपर ही ध्यान रखते हैं, उससे परे अगर आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा। सो दोस्तों, इसीलिए वॉरेन बफेट जी ने भी, आप लोगों ने देखा होगा कि क्यों उन्होंने एविएशन के शेयर्स बेच दिए। हालांकि वो बोल रहे हैं कि उनको पछतावा रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो सही है कि एविएशन सेक्टर आप लोग देख सकते हैं। ये था एक एग्जाम्पल है, इसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। अभी नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं। वापस कहना चाहूँगा बिजनेस के ऊपर, स्टॉक भी बोलना गलत है। अभी मल्टीप्लेक्सेस, मतलब थिएटर्स जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मूवीज़ देखने के लिए जाते हैं, अभी ये भी स्टॉक चल रहा था 2000 पे। क्या ये स्टॉक खराब है? बिल्कुल भी नहीं, 5 स्टार स्टॉक है। बट 2000 का स्टॉक आज भी 1200 पे है। इनफैक्ट ये 1200 पे भी है, वो भी बहुत शॉकिंग नज़र आ रहा है, क्योंकि खराब रिजल्ट के बावजूद जंप देखने को मिली है। फॉरगेट अबाउट वो चीज़, जाने दीजिए। बट 2000 का शेयर ये 1200 तक क्यों है? क्योंकि बाकी स्टॉक जो 2000 के थे, फॉर एग्जाम्पल नीचे आए थे, वो वापस 2000 2500 तक चले गए, रिकवरी दिखा दी। तो इस कंपनी में रिकवरी क्यों नहीं है? बहुत ही सिंपल है, ऑब्जर्व करके देख लेना, आप अपने लाइफ से रिलेट करके देख लेना। अगर मैं आपको 200 रुपया भी देता हूँ, जाओ मूवी देखने जाओ, आप जाओगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ पे कोरोना सबसे ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है। आप सभी लोगों को पता है, मैंने थोड़ी सी चीज़ें पढ़ी है कि अगर ठंडा जो हम लोग कहते हैं ना एनवायरनमेंट रहता है, वहाँ पे उसका स्प्रेडिंग होना थोड़ा सा उसके लिए आसान हो जाता है। सो आप सभी लोगों को पता है, मूवीज़ में तो कोई पंखा तो रहता नहीं है, फुल एसी हाई स्विंग पे चलता रहता है, राइट। एंड वो कोई इसेंशियल बात नहीं है कि अगर आप मूवीज़ नहीं देखोगे तो कुछ आपको हो जाएगा। तो इसीलिए आप देख सकते हैं सरकार ने अभी तक थिएटर्स ऑन नहीं किए। एंड अगर इवन दो वो ऑन भी कर देते, कितने लोग जाएंगे? बहुत ही रेयर। मतलब उनका खर्चा ही ज़्यादा बढ़ने वाला है,
इनकम बहुत कम होने वाली है। सो ऐसे कंपनी आप देख सकते हो, यहाँ पे स्मार्ट लोग ज़्यादा निवेश नहीं कर रहे। जितने भी लोग थे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है। मैं वापस कह रहा हूँ, मैं गलत जा सकता हूँ, मैं आपको सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए बता रहा हूँ। ये थिंकिंग पैटर्न एटलीस्ट आप लोगों ने करनी चाहिए, जो कि 99% रिटेल निवेशक करते ही नहीं है। एंड उसमें उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि उनको ऐसा बताया ही नहीं जाता है। सिर्फ चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर्स, इसी में उनको उलझा के रखते हैं। सो ये थिंकिंग पैटर्न दोस्तों आप लोग में होनी चाहिए। एंड जैसे मैंने कहा, मैं सिर्फ किसी इंडिविजुअल स्टॉक को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। आप चाहो तो किसी भी स्टॉक की बात कर लो, आपको सेम बिजनेस की बात करो। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मल्टीप्लेक्सेस तो क्यों यहाँ पे पीट रहे हैं, तो उसके पीछे ये वजह है। अभी हम लोग थोड़ा सा और फटाफट जाते हैं, ये देख लेना। अभी ये हरा निशान मतलब क्या है, ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे सारे के सारे शेयर्स, ऑल शेयर्स ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। ये कौन सा सेक्टर है, आईटी सेक्टर है। तो अभी मुझे बता देना कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आईटी प्लेटफॉर्म को क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी वो घर से ही काम तो करते हैं, उनका बिजनेस नहीं रुका है। एंड इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आपके रिलेटिव्स में भी रहेंगे जो पहले जॉब में जाया करते थे फिजिकली प्रेजेंट, या अब वो घर से ही काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे आपके घर में जो बिजनेस करते थे ग्राउंड लेवल पे, बट हम उनको अभी सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ा है। ऐसे बहुत सारे आपके घर में स्टूडेंट्स रहेंगे, बच्चे रहेंगे जो पहले स्कूल में जाके पढ़ते थे, अभी ऑनलाइन क्लासेस होते हैं। सो वो ऑनलाइन क्लासेस होंगे कैसे, उसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत सारे आईटी कंपनीज को यहाँ पे ऑर्डर्स मिल चुकी है। ये आप कब सोच पाओगे, जब आप इन सारी चीज़ों से हट जाओगे तब। एंड इसीलिए दोस्तों हम लोग देख सकते हैं, हमारे पास, मैं बोलता हूँ ना कि TCS ले लो, HCL टेक ले लो, विप्रो ले लो, इन्फो एज ले लो, राइट, इन्फोसिस ले लो। क्यों यहाँ पे, तो उसका फ़ायदा अभी लोगों को समझ रहा है कि ये फ़ायदा होता है दोस्तों जब आप लोगों को एक थिंकिंग पैटर्न डेवलप होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ इन्फो एज, जैसे मैंने कहा कि Naukri.com, यहाँ पे नाम लिखा है, आप देख सकते हैं Naukri.com। सो कितने सारे लोग इस वेबसाइट के ऊपर विजिट कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ चुका है। तो इसीलिए ये कंपनी आप देख सकते हो, पहले 2100 पे चलती थी, आज 3500 पे चल रही है। थोड़ी ना हवा में उड़ के आ जाती है। सो एक कॉमन सेंस होता है, जो अगर आप लोग आजू बाजू में थोड़ा सा देखोगे ना, तब आपको ये जाके समझ में आएगी बात, वरना आप लोग वहीं पे घूमते रहोगे। एंड मोस्ट ऑफ द रिटेल निवेशक इसमें इंटरेस्ट दिखाते ही नहीं है, उनको सिर्फ पैसों से मतलब होता है। अगर आप ये चीज़ें करना शुरू कर दोगे तो ऑटोमेटिकली पैसा आपके पीछे आने ही वाला है। उसी के साथ साथ एफएल इंडिया आप देख सकते हो, 950 वाला स्टॉक हमारा, ये देख लेना, 3000 के ऊपर चला गया। ऐसे ही थोड़ी जाएगा, ये भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले स्टॉक्स है। तो ऐसी कुछ बातें होती है दोस्तों जो कि आप लोगों ने ऑब्जर्व करनी चाहिए। एंड ऐसी कोई बात नहीं कि आपका अपॉर्चुनिटी छूट गया। स्टॉक मार्केट में हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ आती है, कल से भी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी, परसों भी आएगी। सिर्फ देखने का ये चाहिए, नज़रिया चाहिए। अगर हम लोग बात करें, बीच में इंडिया चाइना का क्लैश हुआ, राइट, अभी भी चल रहा है। सो आप सभी लोगों को पता है, बीच में एक स्टॉक मैंने बताया था डिक्सन टेक्नोलॉजी, 2000 के आसपास था, आज 9000 10,000 हो गया, टारगेट भी अचीव हो गया। मैंने वापस लोगों को यहाँ पे तभी बताया था कि आप लोग डरते हो तो SL 9500 का लगा देना, या फिर 9000 का लगा देना, अपना प्रॉफिट को सेव कर लेना। बट ये कंपनी जंप क्यों की, उसका रीज़न मैंने बताया था, क्योंकि जो चाइना बनाती है वही ये कंपनी इंडिया में बैठकर बनाती है। सो चाइना को जितना डैमेज जाएगा उतना इस कंपनी को फ़ायदा जाएगा। सो ये थिंकिंग पैटर्न होना चाहिए। एंड ये आपको लगता है कि थिंकिंग पैटर्न 100% सही जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ना कुछ तो डैमेज ज़रूर होगा, बट मैक्सिमम 80% तक सही जाने के चांसेस हम लोग को ज़रूर देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, ये भी कौन सा सेक्टर है, हरे निशान में देखने को मिल रहे हैं। हरे निशान अभी थोड़ा सा वो थक गया है। हम लोग यहाँ पे आते हैं, रिटर्न्स देख लेना, ये 1 साल के रिटर्न है। सारे कंपनी 60 70 80 90 100% के रिटर्न दे रहे हैं एक साल। ये है फार्मा कंपनीज़। अभी मुझे बता देना कि फार्मा कंपनीज़ में जंप क्यों है, मुझे नहीं लगता कि डिटेल एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है। सो ये चीज़ें आपको देखने को आनी चाहिए। FMCG भी देखोगे, सारे कंपनियां दौड़ रहे हैं। तो ये दोस्तों एक चीज़ होती है कि ऑब्जर्वेशन से आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आती है। जैसे मैंने इससे पहले भी कहा था कि क्यों हमारे FMCG के शेयर्स, फार्मा के शेयर्स अच्छे दौड़ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी बताया था कि अगर आप अपनी भी बात करो, अगर आप घर से बाहर जाते हो मास्क पहन के, जब कोरोना बहुत ही प्रभावित था, मतलब अभी भी है, बट मार्च अप्रैल की मैं बात करूँ जब भी बहुत ही सीरियस था, तभी आप लोगों को सिर्फ 2 ही चीज़ें देखने को मिलती थी, एक FMCG स्टोर्स ओपन है एंड फार्मा के स्टोर्स ओपन है, दैट्स इट। और कुछ भी चीज़ें ओपन नहीं थी। तो इसीलिए तो इनके बिजनेसेस के नंबर्स अच्छे हैं। तो ये कॉमन सेंस वाली बात रहती थी। सो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। एंड हर एक सेक्टर में ऐसी अपॉर्चुनिटी थी। जैसे मैंने बात की ऑटो सेक्टर, अभी ऑटो सेक्टर की बात करें तो ट्रैक्टर वाली कंपनियां ज़बरदस्त चल रही। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग शहरों से गांव पे जा रहे, वहाँ पे खेती कर रहे, ट्रैक्टर बाय कर रहे। आप देख लेना एस्कॉर्ट जैसा शेयर क्या तेज़ी से भाग रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशर मोटर, जो ट्रैक्टर का उनका सेल्स है वो देख लेना, गजब का भाग रहा है। 2 व्हीलर्स, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बहुत सारे लोगों ने 2 व्हीलर्स खरीदी है, क्योंकि कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि गैदरिंग होती है वहाँ पे, पब्लिक की बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होती है।
राइट। तो इसीलिए ये कॉमन सेंस होना चाहिए। रियलिटी सेक्टर आप लोग देख लेना, पिटा हुआ है, बहुत ही कुछ गिने चुने शेयर्स चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग की जॉब जा चुकी है। रियलिटी सेक्टर मतलब बहुत 60-70 लाख 1-2 करोड़ इतना बड़ा प्लान होता है। अगर जॉब ही चली जाए सो डेफिनेटली ये सेक्टर तो दिक्कतों में आएगा ही। सो एक कॉमन सेंस वाली बात होती है जो कि आप लोगों को ज़रूर देखने को आनी चाहिए। और ये कब पॉसिबल होगा? जब हम लोग ये चार्ट, इंडिकेटर्स, टेक्निकल्स इसके छोड़ के थोड़ा सा साइड में अगर आ जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एंड यही शेयर्स, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपके शेयर्स सही कैसे गए, यही तो चीज़ मैंने किया था। एंड आगे भी अगर कुछ ऐसा होगा तो उसी को पकड़ के हम लोग सोचने की काम यहाँ पे करने वाले हैं। बीच में हम लोगों ने देखा चाइना से रिलेटेड क्लैश हो रहा था, डिफेंस स्टॉक देख लेना, वो डिफेंस स्टॉक तेज़ी से भाग गए। सो एक ऑब्जर्वेशन होता है दोस्तों जो कि आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना चाहिए, बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, तो आप भी आराम से यहाँ पे पैसा कमा पाओगे। पर प्रॉब्लम ये होती है कि रिटेल निवेशकों को इससे रिलेटेड कोई भी यूजुअली नॉलेज देता ही नहीं, क्योंकि अगर रिटेल निवेशकों को ये बात पता चल गई सो डेफिनेटली उनके बिजनेस के ऊपर खतरा आ सकता है। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये पॉइंट मेन समझ में आया होगा। मुझे पता है वीडियो बहुत बड़ा लंबा बना, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर वीडियो शॉर्ट बनाओ। मैं क्वालिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। आप देख सकते हो प्रेजेंटेशन बहुत ही घटिया रहता है, बट क्वालिटी में कभी भी कम नहीं करूँगा। 5 मिनट के वीडियो में आपको क्या समझाने की कोशिश करूँ। अभी ऐसे वीडियो के लिए देखा जाए तो आधा घंटा भी कम पड़ जाएगा, बट जितना मैंने हो सका 15 से 16 मिनट का ये वीडियो हो चुका है। सो जो लोग पूरा यहाँ पे देखते हैं ये वही लोग हैं जो मैंने कहा ना कि रिटेल निवेशकों से 99% भीड़ जो होती है उससे हटकर वो बाहर आते हैं। बाकी लोगों को तो जल्दबाजी होती है, राइट। सो आशा करता हूँ आप लोगों को मेन कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि ऑब्जर्व करना शुरू कर दो, आजू बाजू में देखो, जो ब्रांड्स आप लोग यूज़ करते हो उन्हीं के शेयर्स यूजुअली बहुत सारे ज़्यादा चलते हैं, राइट। तो ऐसी चीज़ें आप लोगों को ज़रूर स्टॉक मार्केट में ग्रो करके दे सकती है। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।